गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव कहें या लाला रामदेव, अब ये विवादों में आ गया है और विवादों का वैसे भी इसका चोली दामन का साथ है। बाबा रामदेव दरअसल देखा जाए तो वो शुद्ध व्यापारी है और इस बार वो अपना सामान बेचने के लिए उसने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू कर दी है और इस चक्कर में एक नया शब्द भी ले आया है, शरबत जिहाद। मामला रामदेव के एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है और ये वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। रामदेव की जो कंपनी है उसकी पतंजलि का एक नया शरबत ब्रांड उसने लॉन्च किया और इस शरबत को बेचने के लिए इन्होंने जो टिप्पणी की है आप पहले वो सुनिए, सुन के आप भी कहेंगे कि वाह लाला वाह, क्या दिमाग लगाया है। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। सुना आपने? तो दरअसल ये शरबत जिहाद नया लेकर के आए हैं। इनका कहना है कि साहब आप ये शरबत पिएंगे, अब ये जिस शरबत की बात कर रहे हैं वो दरअसल उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन जो अंदाज़ा क्या यही लगा सकते हो क्योंकि वो हमदर्द का है और हमदर्द का काफ़ी मशहूर है, जो हर घर के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। तो वो रूह अफ़ज़ा है, वो रूह अफ़ज़ा है जिसने पेप्सी और कोका कोला इन तक को टक्कर दे रखी है। तो अब वो उसके लिए कह रहे हैं कि साहब अगर आप रूह अफ़ज़ा जैसा शरबत पियोगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे और अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, सीबीएसई स्कूल बनेंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये कहते हैं कि साहब इसमें लव जिहाद जैसा जो है वर्ड जिहाद, लव जिहाद, तो ये सब शरबत जिहाद है। अब आपको दिमाग की दाद दो या दिमाग का कबाड़ा कहो, लेकिन बहरहाल रामदेव ने ये एक नया शब्द ले आया है कि शरबत जिहाद होगा। अब इससे हंगामा मच गया है और रामदेव पर आरोप लग रहा है कि ये उनकी चीप मार्केटिंग का स्टंट है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रामदेव ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया ताकि शरबत ब्रांड उन लोगों के बीच में तुरंत लोकप्रिय हो जाए जिनको इस्लाम से चिढ़ है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय के लिए देश दक्षिणपंथियों द्वारा जिहाद शब्द जोड़कर अलग अलग मुद्दों पर हर चीज़ को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है और हमेशा की जाती है। इसमें लव जिहाद है, लैंड जिहाद है और भी पता नहीं पॉपुलेशन जिहाद है, वोट जिहाद है। मतलब जो कुछ भी अगर हिंदू मुस्लिम वाला अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो उसके बीच में ये जिहाद शब्द घुसा देते हैं, चाहे दक्षिणपंथी घुसाएं। और अब तो खैर ये मीडिया भी घुसाने लग गई है, जो गोदी मीडिया है वो घुसाने लग गई है। तब उसी तर्ज पर रामदेव ने शरबत जिहाद ये लेकर आ गया। अब लोगों का मानना है कि अपना शरबत ब्रांड बेचने के लिए रामदेव जानबूझकर इस्लामिक संस्कृति से जुड़े जो सामान हैं उसके प्रति शंका और भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रामदेव ने किसी विशेष ब्रांड का नाम नहीं लिया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो रामदेव ये यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात करता है कि साहब ये शरबत पियोगे तो इसमें मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे और ये शरबत जिहाद से जोड़ता है। आपको बता दूं कि यही जब इस्लामी मुल्कों में जाके यही शरबत ये जब ये बेचता है और अपने ये पतंजलि के जो सामान बेचता है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे कतर में हो, तो ये कहता है कि साहब ये हलाल है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ये बाबा रामदेव व्यापारी है। और अब ये सोशल मीडिया पे जब ये वायरल हुआ तो लोग रामदेव की इस बात से बहुत
खफा नजर आए और कहा कि ये कोरी नफरत की मार्केटिंग सारा के सारा कर रहा है और जो पतंजलि के सारे ब्रांड को बहिष्कार करने तक की लोग बात कर रहे हैं कि जो नफरत बेचते हैं, जो लोग नफरत बेचते हैं उन लोगों ने ये सवाल उठाया है। रामदेव ने अपने इस नए शरबत के गुणों को बताने की जगह मार्केटिंग में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया जो यूज़र है वो उनका ये कहना है कि रामदेव अब सिर्फ रूह अफ़ज़ा बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। पतंजलि ने नया शरबत लॉन्च किया है और स्वाद या गुणवत्ता के बारे में बात करने के बजाय हिंदू ड्रिंक बता रहे हैं। मार्केटिंग में धर्म को घसीट रहे हैं। पेय पदार्थों को धर्म की ज़रूरत कब से पड़ गई? जब उत्पाद नहीं बिकते तो नफरत रणनीति बन जाती है। मैंने कभी पतंजलि नहीं खरीदी और न ही कभी खरीदूंगा। उन ब्रांडों का बहिष्कार करें जो स्वास्थ्य नहीं नफरत बेचते हैं। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने भी रामदेव की बात का मजाक उड़ाते हुए ये पूछा कि ये किस तरह की मार्केटिंग है जिसमें शरबतों को भी सांप्रदायिक करार दे दिया गया है। वहीं कुछ ने रामदेव की चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुलाब और शरबत ये दोनों जो शब्द हैं वो अरबी हैं, तो बाबा रामदेव को पहले तो अपनी बोली सुधारनी चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि बाबा रामदेव का शरबत ब्रांड अपनी कंपनी पतंजलि है, तो उस पतंजलि पर कई तरह के कानूनी मामले आपको बता दें कि पहले से भी दर्ज हैं। कंपनी पर केरल और उत्तराखंड में आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत केस दर्ज है। गौरतलब है कि पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था क्योंकि रामदेव की जिस कंपनी ने कोरोना की दवा के रूप में कोरोनिल नाम की दवाई पेश की थी उसका खूब विज्ञापन भी किया था। जब इस पर शिकायत दर्ज हुई तो पता चला कि ये विज्ञापन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर सवाल उठाया था। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा पतंजलि ने कई बार किया है, जिसे अदालत ने भ्रामक और गैर कानूनी माना। पतंजलि का पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन का मामला भी दर्ज है। हाल ही में जो पतंजलि ये बाबा रामदेव की जो कंपनी है उस पे लाल मिर्च पाउडर के 4 टन खेप वापस मंगवाने का आदेश दिया है क्योंकि ये मिर्च देश में फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं था। इस पर यह भी कहा जा सकता है कि जब बाबा रामदेव की कंपनी के सामान गुणवत्ता पर खरे नहीं उतर सके तो अब वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड लेकर आ गया और ये चीप मार्केटिंग है। इस पे खैर जो बड़े बड़े आका हैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इस पे सोचना आम लोगों को पड़ेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा।